2017 से यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार कुछ विशेष प्रकार के इवेंट्स होते रह रहे हैं। तो इस प्रकार के इवेंट से उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो एक अलग तरह से निखर कर सामने आई है और उत्तर प्रदेश लगातार नेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियों में लगातार बरकरार हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या इस तरह के इवेंट से उत्तर प्रदेश को क्या कुछ फायदा मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के अलावा क्या देश में इसका फायदा पहुंचेगा, किस तरह से उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग होने में ये मददगार साबित हो सकता है, इन सबको समझने की आज कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आरती हिंद यादव। यूपी की ब्रांडिंग इंटरनेशनल लेवल पर होने से क्या कुछ फायदा उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से मिलेगा, तमाम इवेंट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं अभी हालिया हुए एक इवेंट के साथ। 21 से 25 सितंबर 2023 के बीच में ग्रेटर नोएडा में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ये एक ऐसा ट्रेड शो था जिसमें 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगे थे, 300 से ज्यादा महिला उद्यमियों ने इसमें हिस्सा लिया था, 60 देशों के 500 से ज्यादा बायर्स ने हिस्सा लिया था और तो यूपी के सभी 75 जनपदों के जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें पहले से ओडीओपी के तहत भी प्रमोट किया जा रहा है, उन्हें विशेष तौर पर इसमें हिस्सा दिया गया। मोटा मोटी कहें तो ये जो ट्रेड शो ऑर्गेनाइज किया गया वो यूपी के जो इंडस्ट्रीज है, यूपी का जो लोकल उद्योग है, यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ का जो स्किल है, उसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने का एक बेहतरीन मंच ये साबित हुआ, ये इंटरनेशनल ट्रेड शो। अब होता यही है कि अगर कोई विशेष एरिया है, जैसे हम बात करते हैं आगरा के स्पेशल प्रोडक्ट की, बनारस के स्पेशल प्रोडक्ट की, वहां की साड़ियों की अगर हम बात करते हैं, या कहीं भी ऐसे क्षेत्र वाइज हम देखें तो उन्हें एक सीमित दायरे में अभी जगह मिली हुई है, लेकिन अगर उनकी रीच इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचती है तो जाहिर है कि उनके जरिए वहां के लोकल जो लोग काम कर रहे हैं उसके साथ साथ पूरे यूपी को ही इसका फायदा मिलेगा, एक तगड़ा इकोनॉमिक बूस्ट आएगा। अब चूंकि यूपी ने 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य बनाया हुआ है, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए कई एस्पेक्ट्स में काम करने होंगे, जिसमें से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ लोकल उद्यम को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इस तरह के जो इवेंट है वो बहुत ही मददगार साबित हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब किसी स्टेट की इकोनॉमी बूस्ट होती है तो वहां के लोगों का जो इनकम है वो जाहिर तौर पर बढ़ेगा और क्योंकि वहीं के लोग ही ऐसे जगहों पर काम करेंगे, वहीं की मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ावा मिलेगा, वहीं के स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह के इवेंट एक अच्छी ब्रांडिंग करके इंटरनेशनल मार्केट में रीच पहुंचाकर वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। एक और बड़ा इवेंट अभी हाल ही में हुआ था G20, जिसकी अध्यक्षता वैसे तो भारत को मिली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक अच्छी भागीदारी दिखाने का मौका उत्तर प्रदेश को मिला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में इसके समारोह आयोजित किए गए। तो ये जो इवेंट था, इसके जरिए उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत का एक नया स्वरूप पूरी दुनिया को दिखाई दिया और ये लोगों को समझ आया कि वाकई भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो चुका है और वो तैयार है पूरे दुनिया का नेतृत्व करने के लिए। तो अपने आप में ये एक बड़ा मंच था जिससे यूपी के जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनको ग्लोबल रीच पहुंचाने का काम इस G20 सम्मेलन के जरिए, इस G20 इवेंट के जरिए किया गया। इसी साल फरवरी में एक और बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जो यूपी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि गेम चेंजर साबित हुआ और वो इवेंट था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये एक कमाल का इवेंट था। 16 देशों के 21 और भारत के 10 शहरों में रोड शो के बाद 3 दिवसीय सम्मेलन किया गया था और इसके जरिए काफी बड़ा अमाउंट यूपी को मिला। 35 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला था। ये अपने आप में इसलिए भी और खास बात है क्योंकि पूरे देश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी तक किसी भी प्रदेश को हासिल नहीं हुआ। अगर हम बात करें यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले के इन्वेस्टर समिट्स की, तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी इस तरह का इवेंट किया गया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखे गए, लेकिन मध्य प्रदेश को 15 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ और कर्नाटक को 9 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश ने लेकिन सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी को प्राप्त हुआ और ये इवेंट था फरवरी में। अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो
अब ग्राउंड लेवल पर भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मिले हुए जो इन्वेस्टमेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है और एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ यूपी आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इसके जरिए एक तरफ तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, दूसरी तरफ यहाँ का जो रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है युवाओं के लिए, और उत्तर प्रदेश में युवाओं की सबसे ज्यादा उपलब्धता है। तो यहाँ के युवाओं के लिए कहा गया है कि 93 लाख से 1 करोड़ तक रोजगार इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए अकेले पैदा करने की क्षमता रखता है। तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए यूपी का एक अलग ही नक्शा बनकर दुनिया के सामने तैयार होगा इकोनॉमी के स्तर से। अगर देखा जाए तो यकीनन यूपी एक कल्चरली रिच स्टेट है और यहाँ के सीएम ने सोचा कि क्यों ना यहाँ के कल्चर को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ की संस्कृति को कुछ इस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए कि वो हमारे लिए एक तरफ हमारी संस्कृति, हमारे अध्यात्म, हमारी परंपराओं को ग्लोबल रीच दे सके, दूसरा इसी के साथ यहाँ की इकोनॉमी में भी ये बड़ा बूस्ट साबित हो सके। तो उत्तर प्रदेश के भीतर कल्चर का एक अलग ही, त्योहारों का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, जिसे और बड़े लेवल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करने की कोशिश की। इसको 2 इवेंट से समझते हैं जो अभी हर साल ही उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से शुरू हो चुके हैं, देव दीपावली और दीपोत्सव। दिवाली वैसे तो पुरातन काल से ही मनाई जा रही है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जिस स्तर से दिवाली मनाई जाती है वो हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाती है और उसके जरिए अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसकी पहचान इस तरह से बन चुकी है कि दुनिया भर के लोग दीपोत्सव के लिए अयोध्या पहुंचते हैं, देव दीपावली के लिए बनारस पहुंचते हैं। और इस तरह से जो ऐसे क्षेत्र हैं, ये जो लोकल एरिया है उत्तर प्रदेश के, इसकी इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है क्योंकि टूरिज्म बहुत बेहतर तरीके से इस तरह के इवेंट से बढ़ता है। और अगर टूरिज्म के अलावा भी हम बात करें तो कई ऐसी चीजें भी हैं जो आमतौर पर मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति कम नोटिस कर पाते हैं, पर कमाल की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने इस चीज को भी नोटिस किया। मैं बात कर रही हूँ माटी कलाकारों की। हमारे जो माटी कलाकार हैं वो एक तरह से कहीं ना कहीं विलुप्त से हो गए थे क्योंकि दिवालियों की जगह ले ली थी चाइनीज लाइटिंग ने। हमारे अपने घर पर ही अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं तो धुआंधार लाइटिंग चाइनीज लाइटिंग की ही होती थी, लेकिन अब मैं देख पा रही हूं कि हमारे आसपास के तमाम लोग वापस दियों की तरफ लौट रहे हैं। तो इस तरह से जो माटी कलाकार हैं उनकी कला भी जीवंत हुई है और उनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। तो ऐसी छोटी चीजों पर भी सोचना और काम करना एक मुख्यमंत्री के लिए के लिहाज से मैं समझती हूँ कि ये बड़ी बात है। और अगर कोई मुख्यमंत्री इस सोच के साथ प्रदेश में काम करना है तो काफी बेहतर हो सकता है। वैसे भी टूरिज्म एक ऐसी चीज है जिसके जरिए किसी भी प्रदेश की या देश की इकोनॉमी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह के इवेंट के अलावा और भी जो धार्मिक पर्यटन है उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं। पर्यटन और सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने की अगर बात हम कर रहे हैं तो ऐसे में एक और चीज सामने आती है कि एक स्लोगन है, आपने सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। तो ये चीज बाकी काम के साथ साथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ, तमाम और एस्पेक्ट्स के साथ साथ कल्चर को भी बढ़ाने के लिए, परंपराओं और संस्कृति को भी बढ़ाने के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इसे किया गया है वो भी तारीफ काबिल है, कह सकते हैं। एक इवेंट हुआ था काशी तमिल संगमम, जो कि उत्तर और दक्षिण की कल्चर है उसको मिलाने का एक बेहतरीन कार्यक्रम मैं समझती हूँ हुआ है, क्योंकि दक्षिण भारत के जो परंपरा है और उत्तर भारत की जो परंपरा है, काशी तमिल संगमम के जरिए इन दोनों का जो मिलन हुआ है वो दुनिया में एक अलग छाप छोड़कर आया है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कहा जाता था कि उत्तर और दक्षिण में काफी भेदभाव है, आपस में चीजें बैठती नहीं है, सामंजस्य नहीं है। इस काशी तमिल संगमम के जरिए न सिर्फ दोनों संस्कृतियों का मिलाप हुआ है बल्कि ग्लोबल स्तर पर ये एक पहचान छोड़ी गई है कि पूरा भारत एक है, कहीं कुछ भी अलग नहीं है। दोनों ही स्टेट की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उसका एक बेहतरीन समावेश यहाँ पर देखने को मिला, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा था कि ये जो 1 महीने का काशी तमिल संगमम कार्यक्रम हुआ था, ये समारोह हुआ था, उसके जरिए बनारस की एक अलग ही छवि
पूरी दुनिया को दिखाई दी थी, जो अपने आप में वाकई अलग छाप छोड़ती है। इसके अलावा कुछ और मेजर इवेंट भी हुए जिनके होने के बारे में शायद ही कोई सोच पाता, जैसे मोटो जीपी और नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे जो कार्यक्रम हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर मोटो जीपी जैसे खेलों की मेजबानी हुई, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के खेलों की मेजबानी हुई। देश दुनिया ने यूपी के भीतर खेलों की जो संभावनाएं थी, यहाँ के खिलाड़ियों की जो पकड़ थी, जो जज्बा था, जुनून था, वो दुनिया के सामने निकलकर बाहर सामने आया। और सिर्फ यहाँ के खेलों का प्रदर्शन ही सामने नहीं आया, बल्कि यहाँ के भीतर खेलों को एक नई पहचान मिली और जो खिलाड़ी हैं जो खेलों में रुचि रखते हैं, उनके लिए बहुत सारे नए अवसर पैदा हुए। जो पहले से खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, उन्हें तो स्पोर्ट्स किट से लेकर सरकारी योजनाओं तक का लाभ दिया ही गया है, लेकिन जो नए खिलाड़ी भविष्य में आने वाले हैं, जो अभी खेलों में रुचि रखते हैं और जो सोच रहे हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनके लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों की जो मेजबानी करने का अवसर उत्तर प्रदेश को मिला था, वो बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ। इस आयोजन के बाद अगर हम देख पा रहे हैं तो जिस तरह से सभी स्कूलों में खेलों के लिए एक समय निर्धारण का कंपल्शन रख दिया गया, ये एक अच्छी बात रही, क्योंकि इससे धारणा बदलना शुरू होती है। चाहे फिर वो स्कूल की बात करें, टीचर्स भी उसको प्रमोट कर रहे हैं और खासकर अभिभावकों के भीतर धीरे धीरे अब ये चीज बढ़ रही है कि हाँ, खेलों के भीतर जाकर भी देश में बच्चा अपना एक नया नाम कर सकता है, अपना करियर बना सकता है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिलना शुरू हो गया है इस इवेंट के बाद। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने हर जनपद में एक मिनी स्टेडियम बनाने की जो कार्रवाई है उसको और आगे बढ़ाया है। 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान के निर्माण को नई गति मिली है। हर वार्ड हो, ग्राम पंचायत हो, खेल के मैदान के साथ साथ ग्राम पंचायत की जो निधि का उपयोग है उसे ओपन जिम के तौर पर किया जा रहा है। और तो और उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बननी शुरू हो गई है, जो जल्द ही तैयार हो जाएगी और ये यूपी के खिलाड़ियों के लिए वाकई वरदान साबित होने वाली चीज है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से स्पोर्ट्स को लेकर उत्तर प्रदेश में इवेंट्स हुए हैं, उससे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खेलों के प्रति जो रुझान है, उनकी कोशिशों से आगे चल के भविष्य में जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मेडल जीतेगा और जब पोडियम पर राष्ट्रगान बजेगा उसके जीतने के बाद, तो उसमें उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं एक अहम योगदान जरूर नजर आएगा। अब अगर मोटो जीपी जैसे इवेंट की बात हम करते हैं तो ऐसा पहली बार हुआ कि भारत देश में मशहूर बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी का आयोजन उत्तर प्रदेश ने अपनी सरजमी पर करने का गौरव हासिल किया। और तो और इस इवेंट में 100 करोड़ का कारोबार भी हुआ, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। इससे पहले पूरे भारत में मोटो जीपी का कोई आयोजन नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट बना। तो इस तरह के जो इवेंट हैं उससे किसी स्टेट की स्पेसिफिक आइडेंटिटी भी बनती है, वहां की ब्रांड बिल्डिंग होती है और जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों के होने से इकोनॉमिक बूस्ट बहुत तेजी से होता है। तो जिस तरह से यहाँ पर बार बार लगातार ये अंतर्राष्ट्रीय इवेंट किए जा रहे हैं, उससे इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट होगी और यूपी का जो एक स्तर है वो दुनिया के सामने नए तरीके से पेश होगा और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने की ओर जरूर बढ़ सकेगा। आपको क्या लगता है कि और कौन से इवेंट या किस तरह की और कार्य योजनाएं हो सकती हैं जिसके जरिए यूपी को एक नए लेवल पर पहुंचाया जा सकता है? आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।